हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो पहले ये आयतन परिवर्तन का क्वेश्चन है। कोई सी भी चीज हो आप उसे पिघला करके किसी चीज में आप परिवर्तन करते हैं तो उसका आयतन सेम रहेगा। आप आयतन के तौर पे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप क्वेश्चन को लेंगे, एग्जाम्पल को लेंगे, पानी ले लो। आप चाहे उसे गोल बर्तन में डाल दो, चाहे आप उसे बेलनाकार बर्तन में डाल दो, किसी भी प्रकार के बर्तन में डालोगे उसी प्रकार से चेंज हो जाता है। आपका जितना भी आयतन होगा वो सेम रहेगा। दूसरी चीज ये है कि इस क्वेश्चन में आप डेली बेस को सोच करके चलें। आप डेली बेस को सोच कर चलेंगे। देखो इसमें कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई पानी तो उतना ही है, चाहे इससे गोले से उठा करके चाहे आप बेलन में डाल लो, चाहे उसे बेलन से उठा करके आप गोले में डाल लो। लिखेंगे गोले की त्रिज्या को गोले की त्रिज्या आपसे बोल रखा है उसने गोले की त्रिज्या 4.2 या 4.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमसे कहा है त्रिज्या दूसरी दे रखी है, दूसरी त्रिज्या हमारी बेलन की है तो बेलन की त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर मानेंगे, क्योंकि कैपिटल आर मानने का कारण है दोनों में त्रिज्याएं हैं इसलिए। ठीक देखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई लगाएंगे। बेलन की ऊंचाई जिसको हम कैपिटल एच के नाम से पहचान तो क्वेश्चन मार्क। तो इससे धातु के गोले को पिघलाएंगे और पिघलाने के बाद में क्या बनाएंगे, हम बेलन बनाएंगे। तो कितना बड़ा बेलन बनता है वो हमें निकालना है। लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन अब ध्यान दो दोनों आयतन बराबर होंगे, दोनों मात्रा बराबर होंगी। इससे हमें इसका मान निकालना है। बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एल बराबर पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। और इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि पाई की वैल्यू दोनों तरफ सेम रहती है। जब भी हम आयतन परिवर्तन करेंगे तो हम पाई की वैल्यू कभी नहीं रखेंगे। तो पाई से हम पाई को खत्म करेंगे और इधर आर का मान रखें। अब मान रखना प्रारंभ करें, आर का मान रखेंगे तो 6 × 6 × h तो 6 गुणा 6 गुणा h। h का मान है नहीं, इधर मान दे रखा है 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे सबके एक मान दो या छोड़ दो। ठीक अब इधर 6 गुणा करना है, इधर भी गुणा करना है, इधर जाएंगे तो भाग करेंगे। लिखेंगे h बराबर 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे 3 गुणा 6 गुणा 6। तो नॉर्मली भाग सबको आने चाहिए। 3 से भाग लगाओ, इससे 1.4 या 1.4, 6 से भाग लगाया 0.7, फिर 6 से भाग लगाया 0.7, ये हमारा 4 बचा। अब देखो इन सबको हम 4 से इसको 2 से गुणा किया तो 1.4 और इसको गुणा कर दो तो 1.4 गुणा ये 1.4 मतलब 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होता है गुणा होता है 44।
इतना होता है 2.744 सेमी। अब सेंटीमीटर हमेशा हमारा 100 के रूप में लिखा जाता है। जब भी 100 से ऊपर जाता है तो वो हमारा आगे के अंक को खत्म कर लेता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 2.74 सेमी। दैट्स ऑल आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सरसाइज 13.3 का। तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, जब भी आयतन से कोई माप निकाली जाए तो आयतन हर जगह सेम रहता है। आप फिर से इसमें ठोस गोला दे रखा है, देखो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, हम इस शब्द को ज्यादा पकड़ेंगे, ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस बड़े के गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पहला छोटा गोला, तो हम लिखेंगे एक सॉल्यूशन लेंगे, एक गोले की त्रिज्या R1 नाम देते हैं। R1 नाम दिया, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरे सेकंड गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तीसरे मतलब थर्ड गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इस मतलब बड़े ठोस गोला बनाया जाता है, बड़े गोले की त्रिज्या। सबको इकट्ठा कर लिया, अब बड़ा गोला कितना बनेगा, तो लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R, हमें यही निकालनी है। तो 3 छोटे छोटे गोले हैं हमारे पास, तीनों गोलों को पिघलाया और एक बड़ा सा गोला बना के तैयार कर दिया। तो तीनों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के मतलब उसका आयतन ऐड करेंगे। देखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़े गोले का आयतन लगाएंगे, बड़े गोले का आयतन, भाई आयतन को काउंट करना है। तो बड़े गोले का आयतन, फिर लिखेंगे एक गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन प्लस लगाओ, लिखेंगे तीसरे गोले का आयतन। देखो इसमें जो रेडियस लेंगे, रेडियस के हिसाब से काम करेंगे। 4/3 पाई R, कैपिटल R मानिए हमने बड़े गोले की त्रिज्या, तो R3 बराबर 4/3 पाई R1 पे क्यू प्लस 4/3 पाई R2 प्लस 4/3 पाई R3 पे क्यू। हमारे पास 3 गोले हैं छोटे छोटे, तीनों गोलों की रेडियस हमने अलग अलग नाम से डिनोटेड किया है, प्रदर्शित किया है। देखो
इनसे सब में पाई और 4/3 पाई और 4/3 सब में कॉमन है, तो लिखो पहले तो इनको बाहर निकाल दो। r³ बराबर 4/3 पाई, ये मान सबका बराबर है, लिखेंगे r³ r3/3, ये वाला मान सबका बराबर वही कटेगा। r³ इससे जो होता है वो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है, सरल हो जाती है, गुणा भाग कम करने पड़ते हैं। r³ बराबर r1 मतलब 6/3 प्लस r2 8/3 प्लस 10/3 बराबर लिखेंगे 6 का क्यूब 2 से 16 होता है, प्लस 512 प्लस 10 का 1000। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 2 1728 सेमी। अब इस पर क्यूब लगा है, इस क्यूब को हटाएंगे, बोलेंगे कैपिटल R क्यूब रूट 1728 प्लस 12 सेंटीमीटर। क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 12, आप क्यूब रूट से बाहर निकालना जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है, आप इसलिए उससे इस्तेमाल कर ले, नहीं तो 12 का क्यूब 12 गुणा 12 1728 होता है। लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर है। दैट्स ऑल, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा एक्सरसाइज 13.3 का तीसरा क्वेश्चन है। तो एक व्यास 7 मीटर वाला गहरा 20 मीटर गहरा एक कुआ आप कुआ देखो, ये हमारा बेलन बन गया। इसमें नीचे से देखेंगे तो ऊंचाई नजर आएगी, ऊपर से देखेंगे तो गहराई नजर आएगी, लेकिन होगी h। इसको मानेंगे h। लिखेंगे बेलन या कुआ, बेलन की गहराई, जिसको हम कैपिटल H से दिखाएंगे, जो हमारी 20 मीटर है। अब तो कुआ गोल होगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। इसका व्यास दे रखा है 7 मीटर। लिखेंगे बेलन कुआ का व्यास, तो बेलन का व्यास बराबर 7 मीटर। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 7/2 मीटर। अब हमसे आगे कहता है कुआ खोदोगे तो मिट्टी निकलेगी, तो हम उससे चबूतरा बनाना प्रारंभ करते हैं। चबूतरा ऐसे करके ये हमारा एक आयत बन गया, लेकिन जब हम इसको ऊंचा करेंगे, ऐसे करके ऊंचा करेंगे, तब ये चबूतरा की ऊंचाई परिवर्तित होती है। इस चबूतरे की ऊंचाई परिवर्तन को ही हमसे पूछा है। ऐसे चबूतरा बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन आयतन जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो लिखेंगे घनाभ की विमा, मतलब चबूतरा की विमा, घनाभ की विमा है बराबर, हमारे पास लंबाई 22 मीटर गुणा चौड़ाई 14 मीटर गुणा ऊंचाई स्मॉल h दे रखी है।
हमको ये ज्ञात कर। इसमें उसने साफ कह रखा है निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, समान रूप से जितनी मिट्टी निकाल लेता है उसको समान रूप से फैला लेता है। उसके बाद में वो उसी से जब बार बार मिट्टी लाओगे और फिर फैलाओगे, निकालोगे फिर फैलाओगे तो ऊंचाई होगी। तो उसमें बाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई h है। हम लिखेंगे चबूतरे की या घनाभ की ऊंचाई निकालनी है। लिख दो एक बार, चबूतरे या घनाभ की ऊंचाई स्मॉल h, यही निकालना है। मट्टी निकालोगे, दूसरी जगह पर मिट्टी डालोगे तो आयतन सेम रहेगा। आयतन सेम रहेगा तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, चबूतरे का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, कुएं का आयतन, बेलन का आयतन लिखेंगे। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें पाई दे रखा है, इधर पाई नहीं दे रखा है, तो 22 के साथ अपने हिसाब से मान रखते चलो। एल का मान हमें दे रखा है 22 गुणा 14 गुणा एच, 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मान दे रखा है हमें, ये रहा 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान दे रखा है बेलन मतलब कुएं की गहराई जो है वो 20/20। इधर अक्षर लगा तो इधर सारे गुणा करना, इधर ले जाएंगे तो ये सारे भाग लगाएंगे, सारी संख्याएं भाग लगाएंगे तो लिखेंगे h बराबर 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 20 बटे 7/2 गुणा 2। ये तो इधर के ही अंक हो गए। अब इधर की संख्याएं लिखेंगे, इधर के अंक लिखेंगे तो 22 गुणा 14। तो 22 से 22 को खत्म करो, 7 से 7 को खत्म करो, 7 से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। हमारे पास बचा इधर 2 बचा और इधर 5 बचा तो लिखेंगे 5/2। इस 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5 मीटर, इसको बोलते हैं 2.5 मीटर। घनाभ चबूतरे की ऊंचाई लिखो, चबूतरे की ऊंचाई h बराबर 2.5 मीटर है। दैट्स ऑल आंसर। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम 2 मिनट के लिए हटते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लें।